हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुल मिसबा। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। बच्चों, आज की हम इस वीडियो में आपकी बुक अपनी ज़बान का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फूल वालों की सैर। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हबों के मानने वाले रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने अपने मजहबी त्यौहार जैसे दिवाली, ईद, गुरुपुरम और क्रिसमस बड़े बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। अब आप लोग बच्चे सभी जानते हो कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो मिली जुली तहज़ीब से मिलकर बना है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान सभी तरह के लोग रहते हैं और हर कोई अपना अलग अलग त्यौहार भी मनाता है। ठीक है, तो आप लोग ये बात अच्छे से जानते हो। तो लेकिन अगर हम ये देखें कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसे हिंदू भी मनाते हैं और मुसलमान भी मनाते हैं, तो ये है हमारा फूल वालों की सैर। ठीक है, अगर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को किसी त्यौहार की शक्ल में देखना हो तो दिल्ली के मशहूर मेले फूल वालों की सैर का मेला देखना चाहिए। ये दिल्ली का सबसे मशहूर मेला है। तो ये क्या है बच्चों, फूल वालों की सैर एक मेला लगता है, दिल्ली का ये सबसे मशहूर मेला है। ओके, इस मेले या त्यौहार की इब्तिदा तकरीबन 250 साल पहले मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी के ज़माने में हुई। तो किसके ज़माने में ये स्टार्टिंग हुई थी इस मेले की? तो बादशाह अकबर शाह सानी के ज़माने में। और ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान की हुकूमत में दखल देने लगे थे, यानी वो व्यापार के यानी यहाँ पर ट्रेड वगैरह करने के लिए आए थे, ट्रेड के इरादे से आए थे, लेकिन वो दखल देने लगे थे बाकी मामलों में भी। अंग्रेज़ हमारे मुल्क में तिजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों में फूट डाली और उन्हें आपस में ही लड़ाकर कमज़ोर किया। फिर बहुत से इलाकों पर काबिज हो गए, यानी कब्ज़ा कर लिया अंग्रेज़ों ने। फिर क्या हुआ, एक दिन मुग़ल शहज़ादे मिर्ज़ा जहांगीर ने एक अंग्रेज़ पर गोली चला दी। किसने गोली चला दी थी? मिर्ज़ा जहांगीर ने गोली चला दी एक अंग्रेज़ पर। तो रेजिडेंट अंग्रेज़ अफसर होता था। रेजिडेंट कौन होता था? अंग्रेज़ अफसर होता था, जो बादशाह के दरबारी कामों में दखल दे सकता था। सज़ा के तौर पर अंग्रेज़ों ने शहज़ादे को इलाहाबाद में कैद कर दिया। इलाहाबाद में क्या कर दिया? कैद कर दिया। किसको? शहज़ादे को। बेचारा बादशाह कुछ भी न कर सका। ये ज़माना 19वीं सदी के शुरू का था। इस वक्त अकबर शाह सानी हुक्मरान थे, यानी बादशाह थे, हुकूमत करने वाले थे पूरे दिल्ली में। तो हुक्मरान थे। जब मिर्ज़ा जहांगीर कैद से रिहा होकर दिल्ली आए तो इनके वालिदा ने बड़ी धूमधाम से मेहरौली में मशहूर बुज़ुर्ग ख्वाजा बख्तियार काकी के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। जब क्या हुए, अकबर शाह सानी जो थे, वो मिर्ज़ा जहांगीर जो थे, वो जब वापस आए कैद से, तो उनकी वालिदा ने क्या किया, धूमधाम से मेहरौली में एक मशहूर बुज़ुर्ग ख्वाजा क्या नाम है, बख्तियार काकी के यहाँ क्या हुआ, ये एक मज़ार का नाम है, यहाँ पर फूलों की चादर चढ़ाई। ठीक है, शहर के फूल वालों ने जो सुनहरी चादर बनाई थी, इसमें फूलों का पंखा भी लटका हुआ था। चादर में क्या था? फूलों का पंखा भी लटका हुआ था। खुशी के इस मौके पर मेहरौली में एक मेला सा लग गया। तो मेला सा लग गया था जब वो लौट कर वापस आए, तो बादशाह को ये मेला बहुत पसंद आया और तभी से हर साल भादों के शुरू में मेहरौली की दरगाह और जोग माया के मंदिर, ये भादो क्या है? ये महीना है। ठीक है, भादो एक महीना है, हिंदी महीने का नाम है। ठीक है, के मंदिर में फूलों के पंखे चढ़ाए जाने लगे। इस ज़माने में दिल्ली की आबादी शाहजहां आबाद यानी पुराने दिल्ली तक महदूद थी, जिसे शाहजहां बादशाह ने बसाया था। बादशाह फूल वालों की सैर का ऐलान करता था तो सारा शहर तैयारियों में लग जाता। लोग नए नए कपड़े सिलवाते, कारखानादार पत्ती डालकर पैसे इकट्ठे करते। मेहरौली इस ज़माने में शहर से बहुत दूर समझा जाता था। वहाँ जाने के लिए रथ, बैल गाड़ी, घोड़े और पालकियाँ इस्तेमाल किए जाते थे। गरीब लोग अपना सामान गठरी में बांधकर पैदल ही मेहरौली जाते थे। ठीक है, तो पत्ती डालना यानी चंदा जमा करना, चंदा जमा करते थे।
ये रहा पत्ती डालना, चंदा जमा करते थे। तो इस तरह से फिर क्या होता था, रास्ते में तरह तरह की दुकानें लगती थी, लोग खाते पीते हंसते गाते मेहरौली की तरफ चलते जाते थे। कोई घोड़े पर सवार, कोई पालकी पर लदा हुआ, कुहार हाँफते काँपते भाग रहे हैं। इस मेले में सिर्फ मर्द ही जाते थे, औरतें शहर में ही रहती थी। घोड़ों की सजावट और पालकियों की बनावट काबिले दीद होती थी। और क्या होता था, फूल वालों की सैर के मौके पर दिल्ली का शहर तकरीबन खाली हो जाता था। ये सब मेहरौली की तरफ जाते थे। मेहरौली में रईस लोग अपने मकानों और हवेलियों में ठहरते, आम लोग बागों और खंडरों यानी जो इमारत टूटी फूटी हो, खंडरों में डेरे डालते थे। बारिश का मौसम, बागों में पेड़ों का लहलहाना खूब लुत्फ़ देता था। कढ़ाइयों में पकवान पक रहे होते थे। मेहरौली का बाज़ार मेवों, मिठाइयों और खिलौनों से पटा पड़ा है। पूरियों, कचौरियों, कबाब, पराठे, बिरयानी, मुज़फ़्फ़र और मुतंजन की खुशबू से गले कूचे महक रहे हैं। और मुज़फ़्फ़र क्या होता है बच्चों? मुज़फ़्फ़र होता है ज़ाफ़रान से तैयार किया जाने वाला ज़र्दा, ठीक है। और मुतंजन गोश्त और चावलों से तैयार किया जाने वाला मीठा पुलाव। तो ये दोनों भी, इन दोनों की खुशबू। फिर बादशाह, शहज़ादे और शहज़ादियाँ कई दिन तक मेहरौली में रहते थे। कुश्तियाँ देखते, मुर्गे और तीतर लड़ाते थे आपस में। बादशाह और शहज़ादे क्या करते थे, शमशी तालाब के आसपास सैर करते। फिर महीने की चौथी रात को मगरिब के बाद फूलों का बड़ा खूबसूरत पंखा जोग माया मंदिर के लिए उठता था। रास्ते में मशाल, लालटेन, फानूस किसे कहते हैं? फानूस कहते हैं चिराग को। और दीवार गिर, जो दिए होते हैं कि रोशनी से दिन का समा होता था, यानी बहुत चीज़ें जल रही होती थी ना, लालटेन वगैरह दिए वगैरह, तो इन सब से ऐसे लगता था जैसे दिन ही हो रहा हो। पंखे के आगे आगे ढोल ताशे वाले रंग बिरंगी वर्दियाँ और गोल टोपियाँ पहने ज़ोर और शोर से ढोल ताशे बजा बजा कर आसमान सर पर उठा लेते थे। तो इतना ज़्यादा मेला बहुत ही खूबसूरत होता था। पहलवानों के अखाड़े ज़ोर दिखाते थे। सिक्के कटोरे बजा, सक्के यानी जो पानी पिलाते थे, सक्के जो थे वो कटोरे बजा बजा कर पानी पिलाते थे। सबसे आखिर में पंखा और फूल वालों का गोला होता था। पंखा बहुत बड़ा होता था और बांस की कपच्छियों पर रंग बिरंगी पत्तियाँ चढ़ी होती, आईने लगे होते। रंग बिरंगे फूलों की बहार के साथ पंखा एक लंबे बांस पर लटका होता। पंखे का ये जुलूस किसे कहते हैं बच्चों? जो ग्रुप निकलता है बहुत सारे लोगों का इकट्ठा किसी मकाम पर जाना, जो साथ में हों लोग और वो कहीं जा रहे हों मिलकर, तो जुलूस कहते हैं उसको। जुलूस शाही दरवाजे के सामने पहुंचता। बादशाह बारादरी किसे कहते हैं? 12 दरवाजे वाला महल। तो वहाँ से क्या करते थे बादशाह बारादरी में से नज़ारा करते, यानी देखते वहाँ से। बेगमात चिलमनों के पीछे से ये तमाशा देखती रहती। बादशाह सलामत बाजे वालों, पहलवानों और फूल वालों को इनाम देते। यहाँ से आदमी आधी रात के करीब जोग माया मंदिर में हिंदू मुस्लिम मिलकर पंखा चढ़ाते और चांद की रोशनी में तबरुक प्रसाद लेकर वापस आते। अगले दिन इसी धूमधाम से ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह पर पंखा चढ़ाने की रस्म दोहराई जाती। बादशाह और शहजादे दोनों पंखे के साथ साथ एहतराम से चलते थे। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में फूल वालों की सैर का मेला और ज़्यादा बारौनक हो गया था। यानी क्या हुआ, फिर बारौनक हो गया था कि 1857 में अवाम ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी। अब क्या हुआ था, मेला हर साल लगता था और बहुत अच्छे से लगता था, लेकिन बस बहादुर शाह ज़फ़र तक ही लगा, क्योंकि 1857 में बच्चों हमारी जो दिल्ली थी उसमें बहुत बड़े दंगे हुए थे और जो लोग थे वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए थे, लेकिन लोग हार गए थे, अंग्रेज़ जीत गए थे उस वक्त, ठीक है। बहुत बुरा हाल हो गया था मुसलमानों का।
वहाँ पर 1857 में अवाम ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी। कुछ महीने बाद ये जंग नाकाम हुई और दिल्ली बर्बाद हो गई। ठीक है, दिल्ली बहुत बहुत बुरी हालत हो गई थी दिल्ली की, और इसी वजह से ये मेला भी बंद हो गया था। जब मुग़लों की बादशाहत ही मिट गई तो फूल वालों की सैर कौन करता, चुनांचे ये मेला बंद हो गया। तो ये मेला क्या था बच्चों, बंद हो गया था उस वक्त। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के हर दिल अजीज़ो ज़ैर आज़म जवाहरलाल नेहरू कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। जब आज़ादी के बाद प्राइम मिनिस्टर बने 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के इस खूबसूरत त्यौहार को दोबारा शुरू किया, यानी अब फिर से मेला लगने लगा। शाही ज़माने में ये मेला बरसात में लगता था, आजकल ये अक्टूबर के महीने में होता है। अब अक्टूबर में ये मेला लगता है। इन दिनों मौसम गुलाबी होता है और हर तरफ हरियाली छाई रहती है। हालांकि फूल वालों की सैर में पहले जैसा जोश व खरोश तो अब नहीं रहा है, लेकिन हुकूमत ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फ़रोग़ यानी बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इस त्यौहार को ज़िंदा रखा है। आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़ी तादाद में इस मेले में शामिल होते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये चैप्टर था। अब जो है इतना ज़्यादा ये जो मेला है, इतना ज़्यादा जोश व खरोश यानी इतनी भीड़ भाड़ से तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हाँ, हर साल अब ये लगता है, अभी भी लगता है। ओके, अब अल्फाज मायने हम देख लेते हैं। ताजिर यानी व्यापारी, जो व्यापार करता है यानी जो ट्रेड वगैरह करता है। गर्ज़ यानी काम, सबब, वजह के मान लो हम इस गर्ज़ से तुम्हारा काम कर रहे हैं, यानी इस वजह से तुम्हारा काम कर रहे हैं कि तुम हमें चॉकलेट दोगे, ऐसे आप समझ सकते हैं। हुक्मरान यानी हुकूमत करने वाला। बुज़ुर्ग यानी अल्लाह का नेक बंदा या बूढ़ा शख्स। छप्परकट यानी पलंग, सजी हुई चारपाई। भादो यानी हिंदी महीने का नाम है, हिंदी साल का छठा महीना। दरगाह यानी किसी बुज़ुर्ग का मज़ार। पत्ती डालना, चंदा जमा करना। काबिले दीद यानी देखने के लायक। हवेलियाँ, बड़े मकान। खंडर, टूटी फूटी इमारत। डेरे डालना, किसी जगह ठहरना यानी मेवा, फल। मुतंजन, गोश्त और चावलों से तैयार किया जाने वाला मीठा पुलाव। मुज़ाफ़र, ज़ाफ़रान से तैयार किया जाने वाला ज़र्दा। मशाले यानी चिराग। ताशे यानी बाजे का नाम है। आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। सक्के, पानी पिलाने वाले। फानूस, चिराग दान या मुराद चिराग या शमा, मोमबत्ती। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये बहुत ही प्यारा चैप्टर ख़त्म होता है, और हम अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी सवाल जवाब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।